नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कमलेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हो एनकेएस स्टडी पॉइंट। एनकेएस स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने क्लास 10 की प्रश्नावली 3 स्टार्ट की थी और हमने पिछले दो वीडियोज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है और उसको क्या करना है, उसमें पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, उसके बाद में इसमें मान रख के हमको किस में दर्शाना, आपको ग्राफ के रूप में इसको क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको फिर बीजगणितीय रूप में दर्शाते हैं और उसके बाद में इसको किस में दर्शाएंगे, ग्राफ के रूप में। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं जो हमारे को क्या कह रहा है। देखो कि 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, किसी दिन 160 रुपये था। ठीक है, किसी दिन 160 रुपये था। ठीक है, अब देखो दो किलो सेव है और 1 किलो क्या है आपके पास, अंगूर है, और उनका मूल्य टोटल कितना दे रखा है आपके पास, 160 रुपये। 1 महीने बाद, ठीक है, 1 महीने बाद आपके पास 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को आपको बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, अब देखते हैं हम, वही आपके पास दो चीज़ दे रखी है, अलग अलग दे रखी है, एक तो सेव है और एक क्या है आपके पास, क्या है, अंगूर है। एक तो सेव है, दूसरा क्या है, अंगूर है। ठीक है, अब देखो 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर। ठीक है, अब देखो आपको यानी तोल तो दे रखा है, यानी आपके पास 2 किलो सेव, यानी आपके पास यानी कितनों किलो चाहिए सेव वो तो दे रखी है, लेकिन ना तो सेव का मूल्य पता है ना ही आपको क्या पता है, अंगूर का मूल्य। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का मूल्य मानना पड़ेगा। तो हम सेव का मूल्य मान लेते हैं और अंगूर का मूल्य मान लेते हैं। ठीक है, यानी 1 किलो सेव का मूल्य मान लेंगे और 1 किलो ही क्या मानेंगे, अंगूर का मूल्य। ठीक है, तो यानी यहाँ लिखते हैं, माना 1 किलो सेब का मूल्य क्या माने हम, x रुपये मान लेते हैं। 1 किलो सेब का मूल्य क्या माने हम, x रुपये मानते हैं, ये लिख दिया मैंने, x रुपये। तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य, 1 किलो अंगूर का मूल्य क्या माने हम, y रुपये मान लेते हैं। ये लो y रुपये मान लिया मैंने। ठीक है, अब इसमें स्पष्ट स्थिति क्या कह रही है वो देखते हैं हम, कि हमारे पास देखो सेव कितनी है, 2 किलो सेव है। कितनी सेव है, 2 किलो सेव, तथा 1 किलो अंगूर, और उनका मूल्य टोटल कितना दे रखा आपको, 160 रुपये। ठीक है, तो देखो 1 किलो सेव का मूल्य x रुपये है, तो 2 किलो सेव का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x। कितना हो जाएगा, 2x प्लस, ठीक है, देखो 1 किलो सेव का मूल्य x रुपये, तो 2 किलो सेव दे रखी है, तो 2 किलो का कितना हो जाएगा, 2x। इसी प्रकार 1 किलो अंगूर का मूल्य देखो, 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है आपके पास, y, और दे भी कितना दे रखा है आपको, 1 किलो अंगूर का मूल्य, तो आपके पास कितना हो जाएगा, y रुपये। और इन दोनों का टोटल, यानी इनका दोनों का टोटल कितना दे रखा है आपको, 160 रुपये। कितना दे रखा है, 160 रुपये। इसको दे देते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरी स्थिति क्या कह रही है आपकी, दूसरी स्थिति, सेकंड स्थिति क्या कह रही है, कि देखो कि हमारे पास 1 महीने बाद देखते हैं हम कि 4 किलो सेव है। अब कितनी हो गई, 4 किलो सेव, तथा 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, 300 रुपये हो जाता है। ठीक है, अब देखो हमने माना कि 1 किलो सेव का मूल्य क्या था हमारे पास, x रुपये। ठीक है, तो कितने किलो दे रखी है आपको, 4 किलो, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 4x। कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है, इसी प्रकार अंगूर कितना है आपके पास, 2 किलो, 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपये, 2 किलो का कितना हो जाएगा, 2y, 3 किलो का 3y, 5 किलो का 5y। इसी प्रकार हमको कितना दे रखा है, 2 किलो, तो 2 किलो का कितना हो जाएगा, 2y प्लस दोनों का टोटल कितना दे रखा है आपको, 300 रुपये। कितना दे रखा है, 300 रुपये। इसको एक स्टेप और सरल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आपके पास ये समीकरण सरल हो जाएगी। यहाँ दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 यानी इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें कितनी बार जा रहा है, 2 बार, तो 2 लिख दिया। साथ में क्या है, x प्लस इसमें 2 का भाग लगाओगे 2 में, कितने बार जाएगा, 1 बार, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, बच्चा क्या आपके पास y बराबर में कितना है, 300 हो गया। ये 2 गुणा में है, इस तरफ जाएगा, राइट साइड में जाएगा, किसमें चला जाएगा, भाग में। तो 2x प्लस y बराबर 300 भाग कितना, 2, यानी बराबर में कितना आ गया आपके पास, 150। ठीक है, यानी आपके पास समीकरण कितने बची, कौन सी बनी, 2x प्लस y बराबर 150। ये कौन सी समीकरण हो गई आपके पास, समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, यानी आपको बीजगणितीय रूप हमने क्या किया, इन दोनों यानी जो आपको दे रखा था क्वेश्चन, उसको किस में व्यक्त कर दिया, बीजगणितीय रूप में हमने क्या कर दिया, इसको व्यक्त कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, समीकरण 1 को सोल्व करना है।
समीकरण 2 को सोल्व करना है। दोनों को सोल्व करने के बाद में आपके पास जो x और y का मान आएगा उससे हमको क्या बनानी है, हमको ग्राफ बनानी है। तो सबसे पहले हम करते हैं सोल्व समीकरण 1 को, जो हमारी को दे रखी है। देखो समीकरण 1 से वही लेना आपको, समीकरण 1 से 2x प्लस y बराबर में कितना दे रखा आपको 160, यही है आपके पास समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 क्या दे रखी है, 2x प्लस वाई बराबर 160। मैंने बताया था आपको कि आपको लेफ्ट साइड में आपको केवल x या y दोनों में से एक रखना है। ठीक है, दोनों में से एक रखना है और बाकी को किस तरफ भेजना है, राइट साइड में भेजना आपको। ठीक है, तो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे y रख रहा हूँ, 2x को भेजता हूँ। ठीक है, लेफ्ट राइट साइड में भेज रहा हूँ, तो y रख लिया मैंने, y रख लिया, बराबर है, बराबर के पास में क्या है 160 है। अब देखो किसको भेजना आपको, 2x को, इस तरफ किस में है, प्लस में है, राइट साइड में जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस में कितना हो गया आपके पास 2x। ठीक है, आपको इसमें ब्रैकेट लगा देना है। अब आपको क्या करना है, इसी में आपको देखो राइट साइड में क्या आपके पास, पिछली बार तो आपके पास y चल रहा था, अब के बार आपके पास क्या आ गया, x, यानी आपको x की वैल्यू रखनी है, आपके हिसाब से कुछ भी रख लो अब। ठीक है, अब मैं रख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यानी आपको किसकी वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू रखनी है, और किसका मान प्राप्त होता जाएगा आपके पास, y का मान प्राप्त होता जाएगा। ठीक है, अब आप वैल्यू रखो, मैं रख रहा हूँ यहाँ से देखो x बराबर मैं रख रहा हूँ यहाँ पे देखो 50 रख रहा हूँ मैं, x बराबर कितने रख रहा हूँ 50। ठीक है, मैं रख रहा हूँ यहाँ पे x बराबर 50 रखने पर देखो 50 रखने पर क्या प्राप्त हो जाएगा आपके पास, y की जगह y बराबर 160 माइनस 2 ब्रैकेट x की जगह कितना रखा मैंने 50, कितना रखा 50, तो y बराबर 160 माइनस 50 दूनी कितने हो गए 100, यानी कि कितना प्राप्त हो गया आपके पास y की वैल्यू 60, कितनी प्राप्त हो गई 60। इसी प्रकार मैं अगर देखूं यहाँ पे, अब देखो एक मान रख दिया मैंने, x का मान कितना रखा 50, तो y का मान कितना प्राप्त हो गया 60। अगर दूसरा मान मैं रखना चाहूँ तो x की जगह इससे बढ़ाकर मैं लिख दिया मैंने 60, कितना रख दिया मैंने 60, ये 60 रख दिया। तो देखो y का मान निकलेगा आपके पास, y बराबर 160 माइनस 2 ब्रैकेट यहाँ पे क्या रख दिया मैंने 60, कितना रख दिया 60। तो देखोगे y बराबर 160 माइनस 6 दूनी 12 यानी 120 हो गए, 60 को 2 से गुना किया कितना हो गया 120, यानी y बराबर कितना हो गया आपके पास 40, कितने हो गए 40, यानी दो मान प्राप्त हो गए आपके पास, y बराबर एक तो 60 प्राप्त हो गया, एक y बराबर कितना हो गया 40, यानी x बराबर 50 रखने पर y बराबर 60 और x बराबर मैंने रखा 60, तो y बराबर कितना प्राप्त हो गया 40। आगे बढ़ते हैं और तीसरा मान और निकालते हैं। इसमें मैं इस तरफ से मिटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ इसको, और आगे बढ़ते हैं इसमें कि हमको तीसरा मान और निकालना है। दो मान मैंने निकाल लिए और तीसरा मान और निकालना है। ठीक है, तो तीसरा मान निकालने के लिए देखो मैंने 50 रखा, 60 रखा और एक और रख लेते हैं 70 और रख लेते हैं। तो किसका मान रखेंगे, x बराबर क्या रखने पर 70 रखने पर, कितना रखने पर 70 रखने पर। तो देखो यानी यहाँ पे x की जगह क्या रखना आपको 70, देखो यही चेंज कर रहे हैं, केवल आपको बस केवल चेंज कहाँ करना है x की जगह, क्या कहाँ करना है x की जगह, क्योंकि आप x का मान रख रहे हो। तो देखो और कहीं चेंज नहीं करना, देखो y की जगह y है 160 है, माइनस है 2 की जगह 2 है, y की जगह जो आप रख रहे हो वो रखना है। यहाँ 50 था, यहाँ 60 था, 60 है, अब क्या रखेंगे हम यहाँ पे 70 रख देंगे और कुछ चेंज नहीं करना, वो सोल्व करना आपको समीकरण। ठीक है, देखो आप y बराबर 160 माइनस 2, x की जगह मैंने क्या रखा अब 70, कितना रख रहा है 70 रख रहा है। ठीक है, ये 70 रख दिया, तो y बराबर 160 माइनस 7 दूनी 14 यानी 140, कितने हो गए 70 को 2 से गुना किया तो कितने हो गए 140। तो y बराबर कितना प्राप्त हो गया हमें, यानी कितना प्राप्त हो गया 20, कितना प्राप्त हो गया 20 प्राप्त हो गया, यानी आपके पास ये प्राप्त हो गए। x रखा 50, y बराबर कितना हो गया 60, x रखा 60, y बराबर कितना प्राप्त हो गया 40। तीसरा रख रहे थे x बराबर 70, y बराबर कितना प्राप्त हो गया 20। ठीक है, अब इसी प्रकार हम चलो इसका बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे आपके पास x ये y, ठीक है, तो देखो मैंने रखा शुरू में x बराबर कितना 50, कितना रखा 50, y बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें 60, कितना प्राप्त हुआ 60। दूसरा देखते हैं x बराबर रख रहे हैं 60, y का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 40। तीसरा देख रहे हैं 70, x का मान कितना रख रहे हैं 70, y का मान कितना प्राप्त हो गया 20, कितना प्राप्त हो गया 20। इसी प्रकार हम दूसरा समीकरण को सोल्व करते हैं जो हमारे पास थी, कि दूसरी समीकरण उसको सोल्व करेंगे हम समीकरण 2 से, जो हमारे पास थी समीकरण 2 से
समीकरण 2 से क्या है हमारे पास कि 2x प्लस वाई बराबर में कितना है आपके पास, कितना है 150, कितना है 150। दूसरी समीकरण ये थी हमारे पास, ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर 150, ये हमारे पास दूसरी समीकरण थी, ठीक है। अब देखो आपको वही करना है, आपको इस तरफ या तो अक्स रख लो लेफ्ट साइड में, या क्या रख लो y, ठीक है, या तो अक्स रख लो या क्या रख लेते हैं y। तो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे y और इसको 2x को उस तरफ भेज रहा हूँ, यानी राइट साइड में भेज रहा हूँ। तो ये इस तरफ प्लस में है, यानी बराबर के राइट साइड में उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, ये 2x हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें मान रखने हैं, किसके, अक्स के। प्राप्त किसका होगा, y का, ठीक है। अब मैं उस तरफ से मैं मिटा रहा हूँ इनको, आपको बस ये याद, ये बॉक्स बनाने हैं, ठीक है, ये बॉक्स मेन काम के हैं, यहाँ पे आपको इनको ध्यान में रख के करना है। तो देखो यहाँ पे आपको किसका मान रखना है, अक्स का, ठीक है। सबसे पहले किसका मान रखना है, अक्स का इसमें, ठीक है। तो अक्स बराबर आप रख लो यहाँ पे वही 50 रख लो, कितना रख लो, 50 से स्टार्ट कर लो आप। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ अक्स बराबर 50 रखने पर, तो देखोगे आप y की जगह y है बराबर 150 माइनस 2, और अक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, 50, कितना रख दिया मैंने, 50 रख दिया, ठीक है। तो सोल्व किया, y बराबर 150 माइनस 50 दूनी कितने हो गए 100, यानी y बराबर कितना प्राप्त हो गया, हमें 100 प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हो गया, 100 प्राप्त हो गया, ठीक है। एक मान मैंने निकाल लिया, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, x बराबर मैं रख रहा हूँ यहाँ पे अब कितना 60, कितना रख रहा हूँ 60 रखने, देखो 50 प्राप्त होंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 50 प्राप्त हो गए, क्योंकि 150 में से कितना गया 100, यानी कितना प्राप्त हुआ मेरे 50 प्राप्त हो गया, ठीक है। यानी 50 रखा तो कितना प्राप्त हो गया 50। अब रख रहा हूँ 60, कितना रख रहा हूँ 60। इस समीकरण में अक्स की जगह क्या रखेंगे 60। तो देखो y बराबर 150 माइनस 2 ब्रैकेट, अक्स की जगह क्या रखूंगा 60, तो y बराबर 150 माइनस 60 को 20 से गुणा, 2 से गुणा करो, 60 को 2 से गुणा करोगे तो 120 हो गए, यानी y बराबर कितना हो गया आपके पास 30, कितना हो गया 30। ये आपके पास दूसरा मान प्राप्त हो गया। तीसरा देखते हैं, तो देखो x की जगह हमको क्या रखना है, x की जगह हमको क्या रखना है 60 रख लिया। अब x की जगह हम रख रहे हैं 70 रखने पर, कितना रखने पर 70 रखने पर, तो देखो यानी यहाँ पे क्या रखोगे अब 70, y बराबर 150 माइनस 2 ब्रैकेट क्या रख दिया मैंने 70, y बराबर 150 माइनस 140, यानी y बराबर कितना प्राप्त हो गया आपके पास 10। यानी आपके पास ये तो थी समीकरण 1 से प्राप्त हुआ था, किससे, समीकरण 1 से, यह आपके पास समीकरण 1 से था। अब देखो यह आपके पास दूसरा वाला जो समीकरण 2 से था वो हमने ये प्राप्त किया, क्या क्या प्राप्त किया, यहाँ पे आपके पास मान लो अक्स ये क्या है y, तो मैंने रखा सबसे पहले अक्स रखा 50, कितना रखा 50, y कितना प्राप्त हुआ 50, अक्स रखा 60, y कितना प्राप्त हुआ 30, अक्स रखा 70, y कितना प्राप्त हुआ 10, ठीक है। ये हमारे पास प्राप्त हो गए समीकरण 1 व 2 से। यहाँ चाहो तो समीकरण भी लिख सकते हो, समीकरण कौन सी थी हमारे पास यहाँ पे, x प्लस 2y बराबर में था 160, ये थी हमारे पास x प्लस 2y बराबर में कितना था हमारे पास 150, ये हमारे पास दोनों समीकरण थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इन दोनों बॉक्स से, ठीक है, हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इनको पहले साइड में लिख लेते हैं, फिर हम ग्राफ खींचते हैं इसमें। तो देखते हैं, पहले इनको साइड में रख देते हैं इनको। तो देखो समीकरण 1 से हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं समीकरण 1 से जो हमारे पास थी x प्लस 2y बराबर में 160, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। देखो ये आ गया हमारे पास x, ये आ गया हमारे पास y, ठीक है। 50 यानी x की जगह मैंने रखा था 50, तो y के मैंने कितने प्राप्त किए 60, कितने प्राप्त किए थे 60 रखा, कितने प्राप्त हुए 40, 70 रखा, कितने प्राप्त हुए 20। इसी प्रकार समीकरण 2 से यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से जो हमारे पास थी x प्लस 2y बराबर में 150, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ, ये आ गया हमारे पास x, ये y, तो तीनों मान रख लेते हैं यहाँ पे। x रखा मैंने कितना 50, कितना रखा 50, तो y कितना प्राप्त हुआ 50, कितना प्राप्त हुआ 50, x रखा 60, y कितना प्राप्त हुआ था 30, x रखा 70, y कितना प्राप्त हुआ 10, ठीक है। अब इनका बनाते हैं हम ग्राफ, यहाँ साइड से मिटा देता हूँ मैं, ग्राफ बना रहे हैं इनका।
इन दोनों से बॉक्स से हम ग्राफ बना रहे हैं। दोनों समीकरणों के मान निकाल लिए हमने, एक्स और वाई के मान निकाल लिए, ठीक है। समीकरण 1 से भी हमने एक्स और वाई का मान निकाल लिया, समीकरण 2 से भी हमने एक्स और वाई का मान निकाल लिया। अब इनका बनाना है हमको क्या, ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं, वही आपको 2 लाइन खींचनी है आपको, एक तो एक्स अक्ष खींचनी है, क्या खींचनी है आपको, एक्स अक्ष, और एक क्या खींचनी है, वाई अक्ष। तो ये तो हो गई आपकी वाई अक्ष, क्या हो गई, वाई अक्ष हो गई, ठीक है। इसी प्रकार अब देखो माइनस में मान नहीं है तो इनको छोटा कर लो, यानी एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को, जिस तरफ माइनस है उसको क्या कर लो, छोटा कर लो। अब आपके पास एक्स अक्ष में बड़े हैं, देखो एक्स अक्ष में प्लस के मान बड़े हैं, वाई अक्ष में प्लस के मान बड़े हैं, तो इनको बड़ा ले लो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये हो गई आपके पास एक्स अक्ष, कौन सी हो गई, एक्स अक्ष, और बड़ा कर लो चाहे तो, ये मैंने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। इसको और बड़ा यहाँ तक कर लिया, चलो ठीक है। ये हो गई आपके पास एक्स अक्ष, इस तरफ अक्ष का मान प्लस में रहता है तो ये अक्ष में प्लस में, ये माइनस में हो गया, डैश लगा दिया। ये प्लस में होता है, ये डैश लगा दिया यहाँ पे, वाई का मान यहाँ पे डैश लगा दिया, दिख रहा है यहाँ पे विजिबल है, चलो ठीक है। वाई का मान ये प्लस में होता है तो यहाँ डैश नहीं लगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखो 50, 60, 70, 80 ऐसे दे रखे, तो कितने कितने का गैप ले लें, 10-10 का गैप ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ होता है आपका मूल बिंदु, जिसे ओ से डिनोट करते हैं, 0, 0 होता है दोनों का मान, ठीक है। यहाँ गैप ले रहे हैं, ये वाई डैश यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ 10-10 का गैप ले रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 90। इसके अलावा अब देखते हैं यहाँ पे ऊपर, इसमें देखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80, ये लो 80, चलो ठीक है 80 तक कर लेते हैं, ठीक है। अब बनाते हैं इसमें समीकरण 1 से ग्राफ बनाते हैं, जो हमारे पास क्या है कि x का मान 50, y का मान 60, x अक्ष ये रही, x का मान 50 ये रहा, यहाँ हो गया एक पॉइंट, ठीक है। x का मान 50, ये हो गया x का मान 50, ठीक है। यहाँ थोड़ा ऊपर लिख देते हैं हम, ये 50, 60, 70, 80, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसमें, 30, 40, यहाँ से कर लेते हैं इसको, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। ये 50, ये 50 हो गया आपके पास, ये आपके पास 60, ये 70, ये 80, ये 90, अब दिख रहा है, चलो ठीक है। अब देखो इसमें देखो x का मान हो गया आपके पास 50, कितना हो गया 50, ठीक है। x का मान 50 हो गया, y का मान कितना प्राप्त हुआ आपके पास 60, कितना प्राप्त हुआ 60, ठीक है। x का मान 50 ये रहा, 60 ये रहा, इसको इस तरफ आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ और इसको ऊपर की तरफ, ठीक है। जहां दोनों मिले वहां पे पॉइंट दर्शा दो, ठीक है, दर्शा दिया। आप चाहे तो यहाँ पे निर्देशांक का नाम भी दे सकते हो, ये निर्देशांक दे दिया जहां x की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुई 50 और y की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुई 60, यानी पहले आपको x वाला मान लिखना है, किसका मान लिखना है, x वाला मान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, इसमें देखते हैं कि x का मान 60 और y का मान कितना 40, x का मान 60 ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास x का मान 60 और y का मान क्या है 40, ये रहा 40, इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इसको ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। जहां दोनों मिले वहां पॉइंट दर्शा दो आप, ठीक है, और इसको दे दो b पॉइंट दे दो, और इसमें x का मान 60 है और y का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 40, ये दर्शा दिया मैंने, ठीक है। इसी प्रकार हम तीसरा बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं मान क्या है हमारे पास कि 70 है x का मान और y का मान 20 है, ये रहा 70 और ये रहा 20, y का मान 20 और x का मान 70, इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, और इसको ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं, जहां दोनों मिले वहां पॉइंट दर्शा दो, ठीक है। ये मैंने दर्शा दिया C पॉइंट, जहां x की वैल्यू 70 है और y की वैल्यू है 20 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास 3 पॉइंट आए उनको एक सीधी रेखा से दर्शा दो, ठीक है। तीनों को सीधी यानी स्केल की सहायता से क्या करना आपको मिलाना है, ये लो मैंने मिला दिया यहाँ पे, ये आपके पास एक सीधी रेखा प्राप्त हो गई। ये हमारे पास समीकरण 1 से प्राप्त हुई, जो हमारे पास थी x + 2y बराबर में था 160, ठीक है, यानी हमारा अभी तक मान सही निकल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समीकरण 2 से जो मान प्राप्त हुए उनको भी हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं ग्राफ में दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम कि हमारे पास x का मान 50 प्राप्त हुआ तो y का मान भी कितना प्राप्त हो गया 50, ठीक है। ये रहा x का मान 50 और ये रहा y का मान 50, इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया, बढ़ा हुआ है, इसको इस तरफ साइड में बढ़ाना है, जहां दोनों मिले वहां पॉइंट दर्शा दो, इसको अलग पॉइंट दे दो, e पॉइंट दे दो, 50 और 50 दोनों 50-50 प्राप्त हुए, ठीक है। यहाँ d दे दो चाहे तो, d पॉइंट दे दिया और 50-50 हो गए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं,
अगला देखते हैं कि 60 अक्ष का 60 वाई का 30, अक्ष का 60 ये रहा, वाई का 30, इसको आगे बढ़ाऊँ, जहाँ मिले वहाँ पे आपको क्या करना है, पॉइंट दर्शाना है। ठीक है, यहाँ दे दो ई पॉइंट, इसका दे दो ई पॉइंट, यहाँ 60 अक्ष का और वाई का कितना है 40। ठीक है, वाई का कितना है 30 है, कितना है 30 है। आगे बढ़ते हैं, अक्ष का देखते हैं 70, वाई का कितना है 10 है, ये रहा 70, अक्ष का 70 वाई का 10, इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, जहाँ मिले वहाँ पॉइंट दर्शाना है। यहाँ दे दो आप एफ पॉइंट दे दो और इसके निर्देशांक कितने प्राप्त हुए हमें, इसके निर्देशांक प्राप्त हुए हमें 70 और 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस तीनों पॉइंटों को क्या करना है, आपको मिलाना है। इन तीनों पॉइंटों को भी क्या करना है, आपको मिलाना है। आपको इन तीनों पॉइंटों को ये मिला लिया हमने, तीनों पॉइंटों को मिला लिया हमने। देखो यहाँ पे हमको एक सीधी रेखा प्राप्त हुई, यहाँ भी हमको क्या प्राप्त हुई, एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ग्राफ सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ सीधा कर लेते हैं, इसके समांतर है। ठीक है, ये सीधी रेखा प्राप्त हो गई। ठीक है, अब ये कौन सी समीकरण थी, इसका नाम दे देते हैं x + 2y बराबर में था हमारे पास 150। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि हमने ग्राफ दर्शा दिए, यानी जो मान समीकरण से प्राप्त हुए थे 1 और 2 से, वो हमने ग्राफ में दर्शा दिए। ग्राफ में दर्शाने के बाद में एक और बाकी रह गया इसमें पैमाना, वो पैमाना लिखते हैं हम कि पैमाना क्या लिखा हमने इसमें। तो पैमाना एक तो x अक्ष पर होता है, एक y अक्ष पर होता है। पहले लिखते हैं x अक्ष पर कि x अक्ष पर क्या है हमारे पास, कि x अक्ष पर देखो ये x अक्ष है, इसमें बड़ा खाना ले रहे हैं, ये बड़ा खाना, ये बड़ा वाला खाना, बड़ा वाला खाना, यानी एक बड़ा खाना बराबर इकाई कितनी, देखो कितने का गैप ले रहे हैं, 10 का, 10 का गैप ले रहे हैं, तो कितनी इकाई, 10 इकाई। ये हो गई आपके पास 10 इकाई। ठीक है, ये हमने लिख लिया x अक्ष पर। अब लिख रहे हैं हम किस में, y अक्ष में, यानी y अक्ष पर लिखेंगे हम। तो वही आपको क्या करना है, एक बड़ा खाना बराबर कितने की इकाई, y अक्ष पर देखोगे तो 10 का गैप है। ठीक है, तो वो 10 इकाई हो जाएगी। ठीक है, एक बड़ा खाना बराबर 10 इकाई। तो इस प्रकार हमने ये ग्राफ दर्शा दिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी ये प्रश्नावली 3.1 जो हमारी थी वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि प्रश्नावली 3.2। तब तक के लिए धन्यवाद।